हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में अपन क्या पढ़े थे? समजाति श्रेणी। ठीक है, समजाति श्रेणी पढ़े थे, समजाति श्रेणी पढ़े थे ना। ठीक है, बहुत सारे आप एग्जाम्पल भी लिए थे, अल्केन का लिए थे, अल्कीन का, अल्काइन का। समजाति श्रेणी हुआ था क्या कि ठीक है, तो समजाति श्रेणी में क्या बोलेंगे, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। क्रियात्मक समूह क्या होगा, सेम होगा। और दो यौगिक, दो मतलब नेबरहुड जो है ना, नेबर यौगिकों का क्या होगा, अंतर कितना होगा, CH2 समूह का अंतर होगा। जो यौगिक होगा वही एक यौगिक, मतलब मान लीजिए ऐसा है एग्जाम्पल, एक यौगिक ऐसा है CH3OH है, दूसरा क्या आपका है CH3CH2OH है ना। इन दोनों को जब घटाएंगे तो क्या किसका अंतर आएगा, CH2 का अंतर आएगा। CH2 का अंतर आएगा तो क्या बोल देंगे, समजाति श्रेणी होगा। और पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त क्या थी कि क्रियात्मक समूह क्या होगा, क्रियात्मक समूह सेम होगा। दूसरी शर्त क्या थी कि CH2 यूनियन का अंतर होना चाहिए। ठीक है, और एक और शर्त होता है कि जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए ना। ठीक है, तो आज इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो कल, हाँ, जो छूट गया था एग्जाम्पल उसको देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप लोग इसको कीजिए। ठीक है, अपने कॉपी पे इसको बनाइए आप। तो एक एग्जाम्पल ये है CH3CH2NH2। ठीक है, ठीक है, ये हो गया CH3CH2NH2। ठीक है, ये आपका दूसरा कंपाउंड हो गया। ठीक है, और एक तीसरा कंपाउंड लेते हैं। तीसरा कंपाउंड क्या लेते हैं कि ये वाला CH3, ठीक है, CH2N CH3 CH3, 1 2 3 4। हाँ, तो बताना है कि कौन कौन है ना, कौन कौन होमोलोगस सीरीज होगा, कौन कौन समजाति श्रेणी में आएगा। ठीक है, समजाति श्रेणी का इंग्लिश क्या होता है, होमोलोगस। समजाति श्रेणी का इंग्लिश क्या होता है, होमोलोगस सीरीज। तो बताना है कि कौन कौन होमोलोगस सीरीज होगा। ठीक है, तो कॉपी भी करें इसे आप, और आप लोग भी करें इसे। ठीक है, कॉपी भी करें तो ठीक है। देखिए इसको आप लोग पॉज करके बना ले, और मैं इसको बताता हूँ। देखिए, तो होमोलोगस सीरीज के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, समजाति श्रेणी के लिए क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, बताएं। क्रियात्मक समूह क्या होगा, सेम होगा ना। क्रियात्मक समूह सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान है क्या क्रियात्मक समूह, तो ऐसा चेक करने के लिए, क्रियात्मक समूह क्या चेक करने के लिए, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, NH2। ये भी क्या लगा हुआ है, NH2। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, अमीन। कौन सा होता है, अमीन। अगर अमीन भी कितने प्रकार का होता है, अमीन कितने प्रकार का होता है, अमीन 3 प्रकार का होता है। 1 डिग्री अमीन है ना, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन है ना। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन है, तो 1 डिग्री अमीन कैसे पहचानेंगे, अगर नाइट्रोजन, ये अमीन की डिग्री देखने के लिए नाइट्रोजन की डिग्री, हाँ, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो देखिएगा। नाइट्रोजन अगर एक कार्बन जुड़ा है, नाइट्रोजन अगर से एक कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री होगा। नाइट्रोजन अगर एक कार्बन जुड़ा है तो वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। नाइट्रोजन अगर से 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अमीन होगा। नाइट्रोजन अगर से 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अमीन होगा। नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन होगा। नाइट्रोजन अगर से कितने कार्बन से, 3 कार्बन से जुड़ा है तो कितना डिग्री अमीन होगा, 3 डिग्री अमीन होगा। तो नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन देखिए कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक, तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। तो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन जुड़ा है। तो ये इसकी डिग्री कितना हो जाएगी, 3 डिग्री अमीन हो जाएगी। ये दोनों 1 डिग्री है। ठीक है, तो पहला चीज क्या है कि क्रियात्मक समूह चेक कर लीजिए। क्रियात्मक समूह ये 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है। तो अमीन के केस में बताए थे कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन क्या है, तीनों अलग अलग क्रियात्मक समूह होता है। सिंपल है, तीनों अलग अलग क्रियात्मक समूह होता है। और इसका जनरल फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1 NH2। ठीक है, NH2, इसका क्या लिखिएगा, CnH2n+1 NH2। इसका क्या लिखेगा, इसका CnH2n+2n। बस इसका ये लिखेगा CnH2n+2n। कैसे लिखेगा, तो Cn, देखिए कार्बन कितना है, 3 कार्बन, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। C4H कितना है बताएं, 3 2 5, 5 3 8, 8 3, 8 3 11 हो गया। 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 11। ठीक है, तो हाँ, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा जनरल फॉर्मूला कि 4 कार्बन है और 11 हाइड्रोजन है, तो C4H11 है ना, तो C 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा।
तो 2n प्लस 3 हो जाएगा ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला बिल्कुल ही अलग है कि नहीं, जनरल फॉर्मूला अलग। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 1NH2। तो ये CnH2n प्लस 3n है, ये CnH2n प्लस 1NH2 है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल ही अलग है, टोटली डिफरेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये होमोलॉगस सीरीज होगा क्या, इसके इसमें और इसमें होगा, इसमें होगा। बिकॉज क्यों होगा इसमें इसमें समझाते श्रेणी होगा, यस, ठीक है, यस। मगर इस केस में पहला और तीसरा में क्या बोलेंगे, नो, है ना। पहला और तीसरा में क्या बोल देंगे, नो, बिकॉज ये 1 डिग्री अमीन है और ये 3 डिग्री अमीन है। तो और 1 डिग्री अमीन के केस में 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, तीनों अलग अलग क्रियात्मक समूह होता है। तो ये 1 डिग्री अमीन है और ये क्या, कौन सा डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। तो ये दोनों अलग अलग क्रियात्मक समूह है कि नहीं है। तो ये क्या ये समझाते श्रेणी होगा, नहीं होगा। समझाते श्रेणी के लिए पहला कंडीशन है क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम है नहीं। दूसरी बात और चेक क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है, CnH2n प्लस 1NH2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है, CnH2n प्लस 3n। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, समझाते श्रेणी होगा नहीं, है ना। अब 1 और 2 का चेक करें, 1 और 2 का चेक करें, 1 और 2 का चेक कीजिएगा। तो ये 1 डिग्री अमीन है कि नहीं है, ये 1 डिग्री अमीन, और ये कौन सा डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन है ना। ये 1 डिग्री अमीन और ये 1 डिग्री अमीन, दोनों क्रियात्मक समूह क्या है, सेम है। ये भी 1 डिग्री अमीन और ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन और ये 1 डिग्री अमीन। तो ये 1 डिग्री अमीन है, दोनों सेम क्रियात्मक समूह है। तो क्या हो जाएगा, समझाते श्रेणी होगा, यस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। हाँ, CH2 का अंतर देखना है, तो CH2 का अंतर भी देखना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन देखना पड़ेगा। ये तो एकदम छट गया बाहर भाई, ये तो पहला कंडीशन फॉलो नहीं किया। किस में चेक कीजिएगा, इसमें चेक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ इसमें कितना कार्बन है, CH3 खत्म, NH2 खत्म, एक CH2 से एक CH2 खत्म, बचा कितना, एक CH2। तो इसमें अंतर भी है, CH2 यूनिट के अंतर भी है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समझाते श्रेणी होगा। तो ये आपका पहला ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, देखिए आप, ठीक है। तो अमीन के केस वाला बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। 1 डिग्री, अगर अमीन के केस में क्या दिखेगा, 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, ये चेक कर लीजिएगा। और 1 डिग्री अमीन सभी जितने भी यौगिक है सभी 1 डिग्री अमीन आ रहा है, सभी 1 डिग्री अमीन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, समझाते श्रेणी होने का चांसेस है, बजाते उसमें CH2 यूनिट का अंतर होना चाहिए। अगर एक भी 1 डिग्री अमीन, दूसरा 2 डिग्री अमीन आ रहा है, तो ये क्रियात्मक समूह 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन बिल्कुल ही अलग है। क्या है, 1 डिग्री अमीन क्रियात्मक समूह जो है, 2 डिग्री जो क्रियात्मक समूह है, बिल्कुल ही अलग है। ये दोनों अलग अलग क्रियात्मक समूह है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन समझाते श्रेणी का फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये समझाते श्रेणी नहीं होगा 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन वाला, ठीक है। तो इस अमीन के केस में आप डिग्री देख लीजिएगा, और अल्कोहल के केस में जो डिग्री होता है वो सेम होता है ना। क्रियात्मक समूह क्या होता है अल्कोहल के केस वाले में, सेम होता है। तो अब उसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये आप कीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो CH3 CH2 OH, है ना, CH3 CH OH CH3, ठीक है। तो ये आपका है एग्जाम्पल है, ये पहला है कंपाउंड, ये आपका दूसरा कंपाउंड है। बोल रहा है कि पहला और दूसरा जो समझाती श्रेणी होगा या नहीं होगा, यस और नो में आपको आंसर बताना है। ये दोनों समझाती श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, होमोलोगस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा। तो होमोलोगस सीरीज चेक करने के लिए सबसे पहले क्या बताएं, क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, क्रियात्मक समूह सेम होना चाहिए। क्रियात्मक समूह सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। या ऐसे भी लिख सकते हो आप कि जनरल जो फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। या तो क्रियात्मक समूह सेम हो जाए या तो जनरल फॉर्मूला सेम हो जाए। जनरल फॉर्मूला निकाल लीजिए आप, क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n प्लस 1 OH। क्या सुन लो, इसका क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 OH। और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनरल फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, जनरल फॉर्मूला सेम है। अमीन के केस में सेम नहीं था भाई साहब, अमीन के केस में जनरल फॉर्मूला सेम नहीं था। इसके केस में क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम है ना। इस केस में जनरल फॉर्मूला सेम है, तो इस केस में जनरल फॉर्मूला सेम है। तो समझाते श्रेणी का पहला कंडीशन क्या है, जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना। ये या तो ये देख लीजिए या तो ये देख लीजिए। तो अल्कोहल के केस में जैसे 1 डिग्री अमीन के केस में कंफ्यूजन है कि वो 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन क्या होगा, टोटली डिफरेंट क्रियात्मक समूह होगा। तो यहाँ भी चेक कीजिएगा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है,
कौन अल्कोहल है? 1 डिग्री। अल्कोहल की डिग्री देखने के लिए क्या कीजिएगा कि कार्बन की डिग्री देखेंगे कि कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन, अगर एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। और इस 1 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। और ये OH की डिग्री देखने के लिए किसकी डिग्री देखेंगे? कार्बन की डिग्री देखेंगे। तो ये कार्बन की डिग्री देखने के लिए कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है बताएं? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। तो ये अल्कोहल कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो अब लोचा ये होता है, लोचा बच्चे के मन में लोचा ये आता है कि जैसे 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन टोटली डिफरेंट क्या था? डिफरेंट क्रियात्मक समूह था। तो 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन जैसे कि डिफरेंट क्रियात्मक समूह था, वैसे ही 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल भी डिफरेंट क्रियात्मक समूह होगा। बट ऐसा नहीं होता है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल क्या है? सभी सेम क्रियात्मक समूह होता है, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम आता है। इसका जनरल फॉर्मूला सेम आता है, मगर अमीन के केस में जनरल फॉर्मूला सेम नहीं आता है। तो इस केस इसको चेक करने के लिए आप जनरल फॉर्मूला चेक करें जरूर। जनरल फॉर्मूला सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है तो क्रियात्मक समूह का पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका बताएं? CnH2n प्लस 1OH। हाँ लिख दिया ना, CnH2n प्लस 1OH। इसका क्या होगा? तो जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम है। दूसरी बात क्या चेक करेंगे? क्या ये जनरल फॉर्मूला में वैलिड है? इसमें n की वैल्यू 1 रखिए, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे ना, तो 1 रखेंगे तो ये आ जाए, नहीं 2 रखेंगे तो ये आएगा। और उसके बाद जस्ट इसके बगल वाला है या नहीं है? इस केस में क्या रखेंगे? n की वैल्यू 1 रखिए। दूसरे तरीके से करवा रहे। पहला तरीका क्या? आप इसको घटा दीजिए ना, OH कैंसिल, ठीक है, CH3 कैंसिल, कट गया। हाँ, और बचा क्या? ये है ना, बचा क्या बताएं? ये CH कैंसिल, OH कैंसिल है, और ये CH2 से एक CH2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? CH2 बचेगा, है ना, CH2 बचेगा, सिंपल है। तो CH2 यूनिट के अंतर है तो ये समझौता श्रेणी होगा। अब नया तरीका सोचने का हम बता रहे हैं कि नया तरीका कैसे सोच सकते हैं। जनरल फॉर्मूला निकाल लिए ना आप, तो इसमें n का वैल्यू कितना रख सकते हैं बताएं? हैं 1 रखेगा तो ये नहीं आएगा ना। कार्बन कितना? 2 कार्बन है ना, यहाँ पर n कितना रखेंगे? तो n 2 रखेगा तो क्या आ जाएगा बताइए? C2H 2 गुना 2 प्लस 1 OH, तो क्या आ जाएगा? CH3 CH2 OH आ जाएगा। अब n का वैल्यू देखिए, संजात श्रेणी के लिए n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो अगला जो संजात श्रेणी होगा वो n का वैल्यू 3 होगा। क्या होगा? क्या ये 3 वाला है? क्या ये 3 वाला है? क्या ये n का वैल्यू 3 वाला है? 3 पुट कीजिए ना भाई साहब, कर दे पुट कीजिए तो 3C3H 2 गुना 3 कर दें प्लस 1 कर दें OH कर दें, तो C3H 3 गुना 5 हुआ, 5 1, हाँ 3 गुना 6 हुआ, सॉरी 3 गुना 5 कर रहा है 3 गुना 6 1 7, ठीक है। तो ये हो गया। अब गिनिए कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन? 3 6 6 1 7 है भाई साहब। ये n का वैल्यू 2 वाला है, ये n का वैल्यू 3 वाला है, 2 लगातार एडजेसेंट वाला रहेगा तो संजात श्रेणी होगा ही होगा। ये नया तरीका सोचने का है, ये नया तरीका सोचने का है भाई साहब, ठीक है। ये नया तरीका है कि नहीं है? एक तरीका क्या है कि क्रियात्मक समूह चेक कर लीजिए और जनरल फॉर्मूला चेक कर लीजिए, है ना, और दूसरा CH2 यूनिट के अंदर है। एक नया तरीका क्या है कि जनरल फॉर्मूला निकाल चुके हैं ना, तो ये इसमें अगर n का वैल्यू 1 होगा तो उसमें 2 होना चाहिए, इसमें n का वैल्यू अगर 2 है तो उसमें क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यस और नो? समझ पा रहे हैं ना? तो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है ना? तो बस ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ काम है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ये जो संजात श्रेणी निकाल रहे, अभी हम किसका निकाल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन का निकाल रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकाल रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये संजात श्रेणी निकाल रहे। हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी संजात श्रेणी निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में आप लोग के क्या दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड का संजात श्रेणी दिया है। तो यहां पर CH2 यूनिट का अंतर आता है, मगर जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा तो वहां पे CH2 यूनिट कार्बन हाइड्रोजन आना अनिवार्य है कि नहीं है? कार्बन हाइड्रोजन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा तो कार्बन हाइड्रोजन नहीं आएगा, है ना, कार्बन आ सकता है, हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा ना, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन होगा तो वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ना। तो ये जो समझाते श्रेणी है ये हम लोग किसका निकाल रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का और हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। मगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हम क्या निकाल सकते हैं? समझाते श्रेणी निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात
नहीं है। तो आज मतलब समझाते श्रेणी का इतना सवाल बहुत है, ठीक है। ये सवाल मतलब पहली बात क्या चेक कीजिएगा, क्रियात्मक समूह चेक कीजिएगा, और या तो जनरल फॉर्मूला चेक कीजिएगा, जनरल फॉर्मूला सेम है तो वो तो पहला केस सेटिस्फाई है, दूसरा केस क्या CH2 यूनिट का अंतर होना चाहिए। 10वां में तो इतना ही पढ़ना है। 11 जाइएगा तो मेरे साथ रहेंगे, बने रहेंगे, तो मैं आपको आगे बताऊंगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी, ठीक है। तो आगे अभी ये NTSC लेवल तक इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, ठीक है। NTSC लेवल तक इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे नामाकरण की बात करते हैं भाई साहब। जो बच्चे के जो 6 दिन के बाद जो नामाकरण होता है, तो 6 दिन लेक्चर के हो चुके हैं, अब इसके कंपाउंड का क्या करना है, नामाकरण करना है। तो जैसे बच्चों का क्या होना है, बच्चे दुनिया में जब आते हैं तो 6 दिन के बाद नामाकरण करते हैं ना, वैसे ही नामाकरण क्या है, 6 दिन क्लास का हो गया है, ठीक है। अब 7वें दिन में क्या करेंगे, इसका नामाकरण करेंगे। तो नामाकरण स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई कष्ट है क्या इसमें, तो है ना। तो नाम लिखते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, 1828 ईस्वी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ था। हाँ, बाय किसके द्वारा हुआ था, वोलर साहब के द्वारा हुआ था 1828 में। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आदमी बनाया था, उससे पहले बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड थे नेचुरल प्राकृतिक वाले, है ना। वो तो बर्जिलस साहब ने बोला ही था कि जो मतलब जो आदमी से मिलने वाले, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली चीज को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो वो 1828 से पहले तो वो मिल ही रहा था बहुत सारी चीजों से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से। मतलब 1828 में वोलर साहब ने अपने हाथ से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था जिसका नाम था यूरिया। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था कब, 1828 में, और 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था। और आज की बात करते हैं तो 98% दुनिया में जो 98% चीजें हैं वो किसका बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। दुनिया अगर 100% है तो 98% क्या है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, मिलियंस में, किसमें है, और हर साल 1000 2000 ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो अब उसका नाम भी पता होना चाहिए हमें, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब उसका नाम भी, तो अब 10 मिलियंस कंपाउंड है, अब उसका नाम याद करना कितना टफ वाली बात है कि नहीं है। 10 मिलियन कंपाउंड है, उसका नाम याद करना कितना टफ वाली बात है कि नहीं है। तो 10 मिलियन कंपाउंड का नाम तो याद कर नहीं सकते हैं, तो अब उसका एक रूल बनाया गया। क्या बनाया गया है, और ये जो टॉपिक है बहुत ही हलवा है, क्या है, बहुत ही हलवा है। रूल याद रहेगा नामाकरण हो जाएगा, रूल याद नहीं रहेगा नामाकरण नहीं होगा। इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में अच्छे से अच्छे बच्चे भी समझ जाते हैं, और अच्छे से अच्छे बच्चे भी समझ जाते हैं, और बहुत अच्छे भी समझ जाते हैं, समझ पा रहे हैं, और डैश बच्चा भी समझ जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अब इसमें ये नामकरण में आप हिंदी इंग्लिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। नाम लिखा लेंगे सिर्फ, इसमें ये सब्जेक्टिव सवाल में नहीं आएगा कि आईयूपीएससी किसे कहते हैं, ऐसा नहीं आएगा। या आप हिंदी इंग्लिश नहीं कीजिएगा, नाम सिखा देंगे, उसके बाद आप, ठीक है, नाम इंग्लिश में भी वही होगा और हिंदी में भी, है ना। जैसे मेरा नाम काशिफ है तो हिंदी में भी क्या होगा, काशिफ ही होगा, और इंग्लिश में भी क्या होगा। ऐसा नहीं है कि काशिफ का इंग्लिश में कुछ हो जाएगा, ये केल्विन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। काशिफ का काशिफ ही रहने वाला है, और उर्दू में कुछ और नहीं हो जाएगा, कसीफुर रहमान ये वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा कि उर्दू में भी नाम वही रहना है, संस्कृत में भी नाम वही रहना है, हिंदी में भी नाम वही रहना है, और इंग्लिश में भी नाम वही रहना है। तो इसमें आप इंग्लिश हिंदी ना करें प्लीज, है ना, ठीक है। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, क्या नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएससी, क्योंकि बहुत 10 मिलियंस कंपाउंड है, तो 10 मिलियंस कंपाउंड का नाम याद करना बहुत टफ वाली बात है ना, टफ वाली बात है कि नहीं है। अब इसको इस 10 मिलियंस कंपाउंड के नामकरण के लिए रूल बनाया गया। क्या बनाया गया है, रूल। और उस रूल देने वाले जो है वो आईयूपीएससी है ना, आईयूपीएससी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कंपाउंड का नामकरण देते हैं, तो वो उस रूल को अपन पढ़ते हैं, सिंपल, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए आप किसी भी आदमी का नाम देखिए, तो नाम में कुछ पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं। जैसे कि होता है रामविलास पासवान साहब, ठीक है ना, लेट है तो लेट रामविलास पासवान साहब, ठीक है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, इस तरह से हैं, ठीक है। तो दामोदर दास नरेंद्र मोदी, तो ये कुछ नाम के क्या है, पार्ट्स है ना, नाम के कुछ क्या है, पार्ट्स है, ठीक है। जैसे कि मिस्टर अब्दुल रहमान, ठीक है। तो मिस्टर अब्दुल रहमान क्या है, मिस्टर अब्दुल रहमान, ठीक है। तो कुछ नाम के क्या है, पार्ट्स है। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या होता है, नाम के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो उस पार्ट्स को पहले समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपन
धीरे धीरे चलेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही हलवा है, मेरे साथ बने रहिएगा तो सब सीख जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले कुछ पार्ट्स है उसको देख लेते हैं, नामकरण के कुछ पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है तो उसको पार्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है आपका प्रीफिक्स। क्या होता है प्रीफिक्स? क्या होता है? जैसे कि हम लोग के नाम रहता है, नाम के आगे कुछ लगता है, ठीक है, नाम के आगे कुछ लगता है, नाम के बीच में कुछ और लगता है, नाम के बाद में लगता है, जिसको बोलते हैं सरनेम, है ना, सरनेम बोलते हैं ना। तो उस तरह से इसमें भी होता है, नामकरण में क्या होता है कि कुछ पार्ट्स होगा, पहले कुछ लगेगा, बीच में कुछ लगेगा, बाद में कुछ लगेगा। तो पहले क्या लगता है प्रीफिक्स, बीच में क्या लगता है वर्ड रूट, क्या लगता है। अभी कोई टेंशन मत लीजिए, ये अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बोले कि सर क्या बात करो सर, नया नया टर्मिनोलॉजी दे रहे हो सर, ये अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो खत्म होते होते क्या हो जाएगा, आप दुनिया के जितने भी कंपाउंड है जो आपके सिलेबस में है आप बना लीजिएगा सभी का नाम। ठीक है, आपके सिलेबस में जितना भी कंपाउंड है उसका नाम लिख दीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चैप्टर खत्म होते होते तक। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी पूछ दीजिए क्या बात करो सर, क्या पढ़ा रहे हो, वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है सर, टेंशन मत लो, धीरे धीरे। तो प्रीफिक्स लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, नाम के आगे जो लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, बीच में वर्ड रूट, क्या बोलेंगे वर्ड रूट। ठीक है, उसके बाद क्या लगता है सफिक्स, क्या लगता है, जैसे कि हाँ वो अभी बात करेंगे प्राइमरी सफिक्स की। तो ये नाम के आगे लगने वाले को प्रीफिक्स, बीच में लगना वर्ड रूट, उसके नाम के बाद वाले को सरनेम वाले को सफिक्स, सिंपल है। तो ऐसे ही जैसे नाम में हम लोग के नाम में लगता है पार्ट बाय पार्ट नाम है, वैसे इसमें भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम में भी क्या है पार्ट ए पार्ट है। ठीक है, वो दिक्कत है क्या इसमें। अब प्रीफिक्स जो प्रीफिक्स है ये भी आगे है ना, ये भी आगे टूट जाता है। ठीक है, ये भी, इसके भी दो भाग होते हैं, इसमें कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, कौन सा, हाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, अभी 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा टेंशन मत लो, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, बस नाम का है, डराने वाला नाम है 2 डिग्री प्रीफिक्स, डिग्री क्या है टेंशन मत लो, 2 डिग्री प्रीफिक्स बस ध्यान में रखो। 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स का दो पार्ट होता है, 2 डिग्री है ना, और प्रीफिक्स, और एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स का दो पार्ट हो गया। उसके बाद वर्ड रूट का कोई पार्ट नहीं होता, वर्ड रूट का वर्ड रूट लिखेगा। ठीक है, वर्ड रूट का वर्ड रूट लिखेगा। ठीक है, वर्ड रूट का वर्ड रूट लिखिएगा। उसके बाद सफिक्स का भी दो पार्ट होता है, सफिक्स का भी क्या होता है दो पार्ट होता है। ठीक है, कितना पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्या होगा 1 डिग्री सफिक्स, क्या होगा 1 डिग्री सफिक्स, और एक होगा क्या होगा 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, धीरे धीरे समझते चलिए। क्या होगा है ना, इतना कि किसी भी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए पार्ट बाय पार्ट नाम लिखा जाता है, पहला प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड रूट, तीसरा। अब इसी के अलावा पहला 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद यही रूल है, यही रूल से पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है नामकरण लिख सकते हैं, कहते नहीं लिख सकते हैं, है ना, यही रूल है। इसी रूल के व्याप पे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। ठीक है, पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स में भी दो पार्ट होता है, पहला 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, अब बारी बारी समझते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स होता क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स होता क्या है। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है, मास्टर तो साइको है, बता नहीं रहे क्या है। तो अभी टेंशन मत लो, चैप्टर खत्म, 12 बोल रहे कि चैप्टर खत्म हुआ नहीं है, स्टार्ट हुआ है। तो धीरे धीरे चैप्टर खत्म होते होते क्या हो जाएगा, सबकी बारी आएगी, और सबकी बारी आएगी तो उसको मारेंगे काटेंगे सब करेंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, अब बारी बारी समझते हैं कि 2 डिग्री सफिक्स होता क्या है, इसे आप नोट कर लीजिए ना, देख लीजिए इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे अपन 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, बारी बारी समझते हैं कि ये सब होता क्या है, और ये सब 2 डिग्री प्रीफिक्स में कैसा नाम लिखाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में कैसा नाम, किसका नाम लिखाता है और कैसा नाम लिखाता है। तो उस नाम को अपन क्या करेंगे, उस नाम को क्या करेंगे अपन है लिख देंगे 2 डिग्री। पहले समझ लेते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स होता क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, समझो। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो पहला सवाल ये आता है कि ये 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको बोलेंगे सर, किसके नाम किस चीज को प्रीफिक्स में रखेंगे, किस चीज को प्रीफिक्स में रखेंगे। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो एक होता है मेन चेन। क्या होता है, मान लो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अभी मेन चेन क्या होता है अभी समझा नहीं रहे उतना।
ठीक है, बस अभी समझो कि किसी बहाने किसी ने हमको बता दिया कि ये मेन चैन, किसी बहाने किसी ने हमको बता दिया कि ये क्या है, मेन चैन है, किसी ने हमको बता दिया कि ये क्या है, मेन चैन है, किसी ने बता दिया ये हमको मेन चैन है, और एक इसमें कंपाउंड लगा हुआ है Br Cl, ठीक है, CH3, और किसी ने हमको बता दिया ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, किसी ने हमको बता दिया आगे कान में कि भाई साहब ये वाला क्या आपका है, मेन चैन है। किसी ने कान बताया, भाई साहब अभी टेंशन मत लीजिए, किसी ने कान बताया ये क्या है भाई, ब्लू वाला मेन चैन है। ब्लू वाला का देखिए, ब्लू वाला के अलावा जो ऑरेंज वाला है, तो ये मेन चैन, ये वाला हो गया, ब्लू वाला हो गया। अब मेन चैन के अलावा जो साइड में बच जाता, जो साइड में मेन चैन के अलावा, अभी मेन चैन क्या होता है, टेंशन मत लो, मेन चैन को ही प्रिंसिपल चैन बोलते हैं। किसी ने कान में आके बोला है, सपने में आके बोला है कि भाई साहब ये ब्लू वाला क्या होगा, मेन चैन होगा, और मेन चैन के अलावा जो साइड में बच जाता है, मेन चैन के अलावा जो साइड में बन जाता है उसको प्रीफिक्स में लिखते हैं। बस सिंपल है भाई साहब, कोई रॉकेट साइंस, समझ में आया क्या? मेन चैन के अलावा जो साइड में बच जाता है, जो साइड में, उसको कहां लिखते हैं? ये मेन चैन है ब्लू वाला, इसके साइड में क्या बच गया, ब्लू वाले के अलावा क्या बचा है, ऑरेंज वाला, यस और नो? ब्लू वाले के अलावा क्या बचा है, ऑरेंज वाला। ये ब्लू वाला के अलावा जो ऑरेंज वाला बचा है, ये साइड में जो बच गया, ये साइड में जो बच गया, इसको बोलते हैं साइड चैन या सबस्टिट्यूएंट, ठीक है, सबस्टिट्यूएंट या साइड चैन। और इसको कहां लिखते हैं? प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो ये सब जो होगा प्रीफिक्स में आएगा। ये आपका क्या हो गया, साइड चैन। क्या हो गया, साइड चैन। मेन चैन के अलावा जो साइड में बच जाता है उसको साइड चैन कहते हैं। और साइड चैन कहां जाता है आपका, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। कहां जाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में कहां जाएगा? तो मेन चैन के अलावा, समझिए मेरी बात को, मेन चैन के अलावा जो साइड में बच जाता है वो कहां जाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। तो साइड, मेन चैन के अलावा जो साइड में बच जाता है उसको बोलते हैं साइड चैन या सबस्टिट्यूएंट, ठीक है, सबस्टिट्यूएंट। तो इसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो मेन चैन, अभी टेंशन मत ले कि मेन चैन होता क्या है, मेन चैन होता क्या है, ये अभी कान में आके बोला है भाई साहब, किसी ने आके कान में बोला, फुसफुसा दिया, भाई साहब मेन चैन ये ब्लू वाला है, इसको ले लो बस, मेन चैन भाई साहब। उसके अलावा जो साइड में बचा है, जो साइड में बचा है भाई साहब, खुशी का आंसू आ रहे भाई साहब। मेन चैन पता चल गया, हमको पता चल गया कि साइड में कौन है, साइड में कौन है, ब्लू वाला के अलावा पता चल गया भाई साहब, ये ऑरेंज वाला क्या है, साइड में बचा, हम इसको बस ले लेंगे। ये क्या है, इसको क्या बता देंगे हम, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स में, ये कहां जाएगा, और ये इसको बोलेंगे क्या, जो साइड में बचा उसको साइड चैन या सबस्टिट्यूएंट। और ये कहां जाएगा, 2 डिग्री, ये कहां जाएगा, प्रीफिक्स में, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, मेन चैन के अलावा, मेन चैन के साइड में रहने वाले समूह को, रहने वाले समूह का नाम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना है। समूह का नाम 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखते, कहां लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखते हैं। अब सवाल आता है, ठीक है, तो और इसको मेन चैन के अलावा जो बचा था उसको, जो मेन चैन के साइड में जो बचा उसको क्या करेंगे, साइड चैन। और ये कहां लिखाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। 2 डिग्री प्रीफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको बोलेंगे, समझ में आ गया? मेन चैन के अलावा जो साइड चैन बचेगा उसको क्या बोल देंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, यस और नो? मेन चैन के अलावा जो साइड में बच जाएगा उसको कहां जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। अब बात आती है कि कौन कौन जाएगा। ये बात तो आ गया कि साइड में जो रहेगा वो जाएगा। अब कौन कौन सा कंपाउंड जाएगा, कौन कौन सा कंपाउंड जाएगा, कौन कौन सा एलिमेंट जाएगा भाई साहब, ये पता करते हैं। तो बताते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन जाएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन जाएगा, तो देखो जाएगा क्लोरीन। क्या जाएगा, कौन जाएगा, क्लोरीन हमेशा प्रीफिक्स में जाएगा। हाँ, 2 डिग्री प्रीफिक्स में, बहुत बढ़िया। कहाँ जाएगा, और क्लोरीन का नाम होता है, क्या होता है, क्लोरो। क्या होता है, क्लोरो, ठीक है। ब्रोमीन जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्रोमीन कहाँ जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। कहाँ, किसका नाम क्या होगा, ब्रोमो, ठीक है। और जाएगा, क्या जाएगा, आयोडीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडो। ये सब कहाँ जाएगा, हमेशा भाई साहब, हमेशा जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स में। और कोई होता है कि कभी प्रीफिक्स में जा सकता है, कभी जा नहीं सकता, ठीक है। तो आगे आप बताते हैं। हाँ, फ्लोरीन, सही है, बहुत अच्छा पकड़े हैं।
लड्डू के भैया बहुत अच्छा पकड़े हैं आप, ठीक है। तो फ्लोरीन है तो, है ना, फ्लोरो, ठीक है। उसके बाद आप क्या जाएगा, हाँ, उसके बाद OH जा सकता है, क्या जा सकता है, OH। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी, क्या होगा, ये कभी कभी प्रीफिक्स में जाता है, कभी कभी कहीं और भी जाता है, ठीक है, कहीं और भी जाता है, कहीं प्रीफिक्स में जाता है, कहीं और जाता है, वो बात करेंगे, ठीक है। हाँ, ये कहाँ जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स जाएगा, हाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका R। अभी आर क्या होता है, आर को बोलते हैं अल्काइल, क्या बोलते हैं, अल्काइल, क्या बोलते हैं, अल्काइल। अल्काइल क्या होता है, अल्काइल देखो क्या होगा, समझोगे मेरी गौर से देखो, मेहरबान कदरदान साहबान, देखिएगा CH4 क्या है, अल्केन है, इससे एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, बस 4 हाइड्रोजन है, एक हटा दीजिए, 4 हाइड्रोजन है, एक हटा दीजिए, 3 बचेगा। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो समूह बचता है उसको अल्काइल समूह कहते हैं। अल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन हटाने पर अल्काइल समूह का निर्माण होता है। तो ये कौन सा समूह हो जाएगा, अल्काइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में जाएगा, कहाँ जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में जाएगा। उसके बाद आता है एक C2H5, ठीक है। C2H6 का अल्केन हो गया, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो C2H5, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। मान लीजिए C3H7, ये क्या, इसका क्या नाम हो गया, प्रोपाइल। इंग्लिश हिंदी कर दी क्या, इंग्लिश लिखो, मिथाइल, ठीक है, इथाइल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। आगे, ठीक है, आगे इससे नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। ये सब जितने भी कंपाउंड है भाई साहब, कहाँ जाएगा, तो मेन चैन हमें कान में पता चल गया, मेन चैन ये है। उसके अलावा जो साइड चैन बचेगा वो कहाँ जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। और 2 डिग्री प्रीफिक्स में अगर क्लोरीन जाता है तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन जाता है तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन जाता है तो आयोडो लिखेंगे, फ्लोरीन जाता है तो फ्लोरो लिखेंगे, OH जाएगा तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, R जाएगा तो अल्काइल लिखेंगे, अल्काइल है ना, तो और CH3 जाएगा तो मिथाइल, C2H5 जाएगा तो इथाइल, और C3H7 जाएगा तो प्रोपाइल, ठीक है। और कुछ जाते हैं तो उसके थोड़ा सा नाम बता देते हैं, अपन खोल देते हैं, ठीक है, खोल के रख देते हैं। तो कुछ और कंपाउंड भी जाते हैं, ठीक है। देखो आप, कुछ और कंपाउंड जैसे कि प्रोपाइल का ही कंपाउंड है, जैसे कि ये प्रोपाइल इस तरह से होता है। मान लो क्या, अरे ऐसा प्रोपाइल जा रहा है साइड चेन में, प्रोपाइल का संरचना सूत्र ऐसा हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा। तो ये जब जाएगा तो ये सिंपल प्रोपाइल लिखा जाएगा, सिंपल प्रोपाइल लिखा जाएगा आपका कहाँ, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। अगरचे आपका जा रहा है ऐसा, कैसा जा रहा है, ऐसा, देखिए गौर से, कैसा जा रहा है, ऐसा, ठीक है। जब भी बीच वाले से जा रहा है ऐसा और बीच से नोक निकला हुआ है, ठीक है, बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है कोई और कंपाउंड, तो इसको लिखता है आइसोप्रोपाइल। क्या लिखते हैं, आइसोप्रोपाइल। बोल रहे हैं कि हिंदी बस आप इसको हिंदी में कर लीजिएगा, सेम हिंदी में नाम सेम होगा। इंग्लिश में लिखना आसान है इसलिए हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। हर्षिकार दीर्घिकार आप लोग को भी दिक्कत होता होगा, पर आप लोग दिक्कत होता है तो बहुत शर्माते हैं, भाई साहब दिक्कत होता है फिर भी शर्माते हैं। एक्चुअली आपको क्या होता है कि हिंदी भी नहीं आता अच्छे से और इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आता है, तो एक्चुअली उसमें पढ़िए जिसमें आपको नॉर्मल लैंग्वेज हो और जिसमें आपको समझ में आता हो, ठीक है। तो जिसमें आपको समझ में आता है हम आपको उसी में पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फुल्ली इंग्लिश और फुल्ली हिंदी, ठीक है। समाकलन किसको याद है, समाकलन, अभिक्रिया, संयोजन, ठीक है। तो ये दिक्कत होता है, संयोजन, अभिक्रिया, संकलन टफ होता है कि नहीं, संकलन होता है कि नहीं टफ। संकलन का नाम क्या होता है, एडिशन बचपन से सुनते आ रहे भाई साहब, एडिशन मतलब जोड़ना। तो मेरे पूरा खानदान संकलन के बारे में नहीं जानता है, जानना है क्या, मेरा पूरा खानदान संकलन, भाई साहब मेरा अम्मी अब्बू कोई नहीं जानता संकलन क्या होता है। भाई साहब एडिशन जाके बोल दे, भाई क्या बात कर रहा है, एडिशन जोड़ देंगे बस, सिंपल है कि नहीं है कि नहीं आसान। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमको ना अच्छा से इंग्लिश आता है ना अच्छा से हिंदी आता है, फंस जाते हैं। तो हम किस में पढ़ाई करेंगे, हमको क्या समझ आता है कि हमको नॉर्मल लैंग्वेज समझ में आता है जिसमें हम बात करते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और किताब क्या होता है, फुल्ली इंग्लिश या तो फुल्ली हिंदी, इसलिए किताब पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है, समझ आ रहा है। तो इसलिए हम उसमें पढ़ाएंगे जिसमें आपको समझ में आए, नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या जाएगा, इसका नाम अगर ये जाता है ऐसा तो प्रोपाइल और ऐसा जाता है तो आइसोप्रोपाइल, सिंपल, कोई दिक्कत है क्या, बस ये उतार ले आप।
इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद क्या आ रहा था, 1 डिग्री प्रीफिक्स, है ना। हाँ, 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद क्या आ रहा था, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद क्या आता है आपका, 1 डिग्री प्रीफिक्स, है ना, 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो उसको अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसको जल्दी फटाफट अपन मिटा देते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा पीछे वाले डैश, है ना, पीछे वाले डैश को भी समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ाई हो रही है। अगर सबसे पहले नामकरण में पार्ट बाय पार्ट होता है, क्या होता है, पार्ट बाय पार्ट होता है। तो पार्ट बाय पार्ट में सबसे पहला पार्ट क्या था, 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन जाएगा, तो मेन चैन मेरे कान में आके अभी बता दिया है कि ये मेन चैन है। और मेन चैन के अलावा जो साइड में बच जाएगा, साइड उसको बोलते हैं साइड चैन या सबस्टिट्यूएंट, और वो कहाँ जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में उसका नाम लिखेंगे। और 2 डिग्री प्रीफिक्स में अगर क्लोरीन आ गया तो क्लोरो लिखेंगे, फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो लिखेंगे, CH3 आ गया तो मिथाइल, C2H5 आ गया तो क्या लिखेंगे, इथाइल, C3H7 आ गया तो प्रोपाइल, ठीक है। 20 से जुड़ा हुआ अगर प्रोपाइल आ गया तो आइसोप्रोपाइल, ठीक है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आगे देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, कौन सा, 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स समझ होता क्या, ठीक है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है कि ये भी समझो, ये भी मेरे कान में आके अभी बता दिया है कि ये मेन चैन है, ये प्रिंसिपल चैन है। मेरे कान में भी आके किसी ने बता दिया कि ये क्या है, ब्लू वाला क्या है आपका मेन चैन है, ब्लू वाला क्या आपका, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा सा मेन चैन, ये कान में आके बता दिया कि मेन चैन क्या है आपका, ब्लू वाला चैन है, ब्लू वाला चैन है, ठीक है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है कि नेचर ऑफ मेन चैन बताता है, नेचर ऑफ हाँ, नेचर ऑफ हाँ, या मेन चैन का नेचर बताता है, ठीक है। नेचर बताता, जैसे लिख रहे वैसे लिखना है, आप कोई हिंदी इंग्लिश नहीं करेगा, ठीक है, कोई हिंदी इंग्लिश नहीं करेगा। ये मेन चैन का नेचर बताता है। भाई साहब नेचर क्या है, नेचर क्या है, ठीक है। नेचर को समझने के लिए समझो मेरी बात कि नेचर होता है कि ये ओपन चैन है या रिंग वाला है। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताएगा कि नेचर, मेन चैन का नेचर मतलब क्या होता है कि वो क्या खुला हुआ है या रिंग में है, ठीक है, या खुला हुआ है या रिंग में है, ठीक है। तो पहला जो चीज होगा, अगर ओपन चैन है, क्या है, ओपन चैन, हाँ, मेन चैन, अगर मेन चैन नेचर मतलब क्या हो जाएगा, या तो जो मेन चैन है वो रिंग में है या खुला हुआ है, तो वो मेन चैन है, वो मेन चैन का नेचर है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, तो मेन चैन के लिए, ये मेन चैन अगर ओपन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, और अगर मेन चैन साइक्लिक है, क्या है, मेन चैन साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में जाएगा। मेन चैन अगर खुला हुआ है तो वो 1 डिग्री प्रीफिक्स में जाएगा, मेन चैन अगर साइक्लिक है तो वो 1 डिग्री प्रीफिक्स में जाएगा, ठीक है। तो हाँ, दोनों जाएगा। तो हाँ, तो ओपन चैन में क्या लिखेंगे और साइक्लिक चैन में क्या, रिंग चैन वाला में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो मेन चैन का नेचर मतलब क्या है कि या तो वो रिंग है या वो ओपन है, या तो वो रिंग है वो ओपन है, ठीक है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि जो मेन चैन है वो मेन चैन का नेचर बताता है, क्या बताता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, मेन चैन का नेचर बताता है। मेन चैन एलिफैटिक है या मतलब ए साइक्लिक है या साइक्लिक है, ए साइक्लिक मतलब खुला हुआ है या साइक्लिक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नेचर बताता है मेन चैन का कि मेन चैन ए साइक्लिक है या साइक्लिक है, समझ पा रहे हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है कि मेन चैन जो है वो मेन चैन का नेचर बताता है कि वो ए साइक्लिक है या साइक्लिक है। अगर मेन चैन ओपन रहा तो, ओपन चैन रहा, ओपन चैन है तो, ठीक है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, तो नो प्रीफिक्स, क्या, नो 1 डिग्री प्रीफिक्स, नो, ठीक है, नो 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। नो मतलब नहीं, अब नो मत लिख दीजिए कि नो लिख दिया है, नो मतलब नहीं लिखना है। अगर 1 डिग्री प्रीफिक्स, अगर जो मेन चैन है वो ओपन है, खुला हुआ है भाई साहब, जब चैन जैसे खुला हुआ चैन है, ठीक है। अगर खुला हुआ चैन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में ये इसका नाम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं।
मेन चैन का जो नेचर है वो नहीं बताया जाएगा। अगर ओपन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखाएगा उस वक्त अगर मेन चैन अगर ए साइक्लिक है, ओपन चैन है, तो उस टाइम 1 डिग्री प्रीफिक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। उस समय 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम नहीं लिखा जाएगा। 1 डिग्री गया, सिर्फ 2 डिग्री चलेगा, वर्ड रूट चलेगा। उसके बाद अगर वो सफिक्स है, सफिक्स चलेगा। ठीक है, तो मेन चैन अगर ए साइक्लिक है, ओपन चैन है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नेग्लेक्ट। अगर मेन चैन क्या है, साइक्लिक है, मेन चैन साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखाता है साइक्लो। क्या लिखाता है, साइक्लो। देखिए, अगर मेन चैन साइक्लिक है, क्या है, मेन चैन अगर साइक्लिक है, साइक्लिक बोलने का मतलब साइकिल का रिंग देखें, रिंग जैसा, मान लीजिए ऐसा कुछ रिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ रिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा बस ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कंपाउंड तो अपन बहुत बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं कि अगर ये घुमा हुआ है पूरा एकदम घूम गया है, रिंग बन गया है ना, तो क्या हो जाएगा, वो साइक्लिक हो जाएगा, साइक्लो जैसा, साइक्लिक। अगर मेन चैन ऐसा रहा, मेन चैन ऐसा रहा, कैसा रहा, ऐसा रहा, मेन चैन अगर साइक्लिक रहा तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, साइक्लो। मेन चैन अगर साइक्लिक रहा, मेन चैन का नेचर जो है वो साइक्लिक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, साइक्लो। कोई रॉकेट साइंस है क्या, मेन चैन का नेचर अगर साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, साइक्लो। ठीक है, कोई कष्ट है क्या इसमें, मेन चैन का नेचर अगर साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो। ठीक है, मेन चैन का नेचर अगर एली साइक्लिक है, ए साइक्लिक है ना, क्या साइक्लिक है, ए साइक्लिक, ओपन चैन है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या आएगा, कहाँ जाएगा, हाँ कहाँ चल जाएगा, समझ आ रहा है ना, वहां चल जाएगा। ठीक है, तो वहां चल जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। अगर वो जब क्या है, मेन चैन का नेचर कैसा है, ओपन चैन है, क्या है, मेन चैन अगर ओपन चैन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स चला जाएगा अपनी जगह पे। ठीक है, उसके बाद अगर साइक्लिक है, मेन चैन अगर साइक्लिक है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो। ठीक है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। आगे भी है बाइसाइक्लो, एस्पायरो, वो आपको 11 में पढ़ेंगे। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं जुड़े रहेंगे तो फिर कोई और पढ़ाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना उतार लें आप। मेन चैन मेरे कान में बोल दिया कि ये वाला है, ब्लू वाला है, या अभी क्या दिख रहा है, ओपन दिख रहा है, तो इस वक्त 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, हाँ नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज ये कैसा है, ओपन है, कैसा है, ओपन है। मान लीजिए ये ऐसा, ये वाला, ये लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स में नहीं लिखा जाएगा। भाई साहब देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए, खाली है भाई साहब, ये रिंग नहीं बना, ये रिंग नहीं बना, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स अभी नहीं लिखा जाएगा। भाई साहब जाएगा वो अपने स्थान पे, कहाँ जाएगा, अपने स्थान पे, जहां जाना रहेगा भाई साहब को जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। अब किसकी बारी आती है भाई साहब, वर्ड रूट, किस 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो मेन चैन के अलावा, मेन चैन कान में फूक दिया, ये है मेन चैन, उसके अलावा जो साइड में बच गया वो 2 डिग्री प्रीफिक्स में जाएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन जाएगा, जो साइड चैन बचेगा, जो साइड में बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है, उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्लोरीन आ गया, क्या क्लोरीन आ गया, तो क्लोरो, फ्लोरीन, फ्लोरो, ठीक है, ब्रोमीन, ब्रोमो, आयोडीन, आयोडो, ठीक है, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल। इस तरह से मेरे साथ याद कर लीजिए, जैसे हमको याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। फास्ट बोलेंगे सीख जाएगा ना। ठीक है, तो आगे देखिए, तो उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, ये आपका मेन चैन का नेचर बताता है। मेन चैन का नेचर 2 तरह से हो सकता है 10वां तक, या तो ए साइक्लिक, ओपन चैन, या रिंग चैन या ओपन चैन। और ओपन चैन है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स अपने स्थान जाएगा। अगर से साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा, क्या आएगा, साइक्लो। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आएगा, साइक्लो। ठीक है, सिंपल है। अब आता है वर्ड रूट, क्या आता है, तीसरी बात क्या आती है, वर्ड रूट। तीसरी बात वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट क्या आता है, वर्ड रील जैसे बोल लगी सर रैट मतलब चूहा, ये बताइए सर अब हमको वर्ड है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी वर्ड। ठीक है, तो देखो वर्ड रूट क्या होगा भाई साहब, सुनो मेरी बात, वर्ड रूट क्या होगा। अभी भी मेरे सपने में आ रहा है, मेरे सपने में कोई आ रहा है और कान में फूंक के जा रहा है कि भाई साहब मेन चैन ब्लू वाला है, मेन चैन ब्लू वाला है। कौन वाला है, ब्लू वाला है। अब वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट क्या होगा कि मेन चैन में, वर्ड रूट यह बताता है कि मेन चैन में कितना कार्बन है।
बटरूट या बताता है कि या बताता है कि या बताता है कि मेन चेन समझ पा रहे हैं, प्रिंसिपल चेन, मेन चेन समझ पा रहे हैं। कौन फूक रहा है, कोटा का मास्टर फूक रहा है, ठीक है। यह बताता है कि मेन चेन में कितना कार्बन, मेन चेन में उपस्थित कार्बन की संख्या, मेन चेन में उपस्थित कार्बन की संख्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक, मेन चेन में उपस्थित कार्बन की संख्या। मेन चेन अभी क्या है बताएं? ये है ब्लू वाला कान में जो फूगा है, कितना कार्बन, देखिए जहां पे आपका नोक आता है वहां पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, ठीक है। तो मेन बटरूट क्या बताएगा कि मेन चेन में कितना कार्बन है। तो मेन चेन में कितना कार्बन है, मेन चेन ब्लू वाला है, इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो मेन चेन बताएगा, बटरूट बताएगा भाई साहब आपके मेन चेन में 7 कार्बन है, आप उसका नाम लिखिए, आप उसका नाम 7 कार्बन का नाम लिख देते, ठीक है। तो बटरूट में क्या लिखेंगे कि मेन चेन में अगर 7 कार्बन तो उसका नाम लिख देंगे, मेन चेन में अगर 5 कार्बन उसका नाम लिख देंगे, मेन चेन में अगर 4 कार्बन उसका नाम, 3 कार्बन उसका नाम, 2 कार्बन उसका नाम, ठीक है। 1 कार्बन रहेगा तो उसका नाम लिख देंगे। बटरूट यह बताता है कि मेन चेन में कितना कार्बन है। आज कार्बन की संख्या 1 रहा तो उसका नाम, 2 रहेगा तो उसका नाम, 3 रहेगा तो उसका नाम, 4 रहेगा तो उसका नाम, 5 रहेगा तो उसका नाम लिख देंगे, 6 वाले का नाम, 7 वाले का नाम, 8 वाले का नाम, 9 10 11 12 13 14 15 16 इन्फिनिट तक जितना रहेगा उतना लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब लिखते हैं कि बटरूट 1 कार्बन रहेगा, मेन चेन में कितना कार्बन रहेगा, 1 कार्बन, उसका क्या नाम लिखेंगे, 2 कार्बन है क्या नाम लिखेंगे, है ना। सवाल तो उत्पन्न होता है ना शरीर में, है ना। मोदी रोजगार दो, मोदी साहब से सवाल पूछने का हक है कि नहीं है कि नहीं है, तो वो सवाल उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। जब बेरोजगारी आएगा तो सवाल पूछने का, है ना, आएगा। तो वैसे ही जब ये सवाल अपने अंदर आत्मा में ये सवाल आएगा कि 1 कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे, सवाल उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो अपन लिखेंगे। एक बात है, ठीक है, सवाल सरकार से ही पूछा जाता है, और जो सरकार ठीक है, ठीक है, सरकार बोलते हैं कि हमसे क्यों सवाल पूछा जाता है। तो सरकार में आप हैं, आप रोजगार नहीं दे रहे हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। उनसे क्यों पूछा जाएगा जब सरकार आप चला रहे हो। तो अब समझे कि मेन चेन में कितना कार्बन है उसका नाम लिखना है। मेन चेन में 1 कार्बन है तो उसका नाम, बटरूट में क्या बताता है कि मेन चेन में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है तो उसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो अब एक डेटा बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, 1 कार्बन रहेगा तो क्या नाम लिखेंगे ना, ठीक है। देखिए आप कार्बन की संख्या, देखिए कार्बन की संख्या अगर 1 रहा, क्या रहा, 1 रहा, क्या रहा, कितना रहा, 1 रहा। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसका नाम लिखेंगे मेथ, क्या लिखेंगे, 2 रहा कार्बन मेन चेन में भाई साहब, मेन चेन कोई कान में फूकेगा कौन, अभी बताएंगे कि मेन चेन क्या होता है, बट फिलहाल के लिए फूक दिया है तो और बता दिया है कान में कि भाई साहब मेन चेन ये, और हम गिन के बता रहे कि मेन चेन में 1 कार्बन है, कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन का नाम क्या लिखेंगे बटरूट में, मेथ लिखेंगे। 2 कार्बन का क्या नाम लिखेंगे, एथ, कार्बन 3 प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट, कार्बन 6 क्या लिखेंगे, हेक्स, है ना। 10 तक लिखते हैं, ठीक है। कार्बन 7 क्या लिखेंगे, हेप्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें। कार्बन 8 क्या लिखेंगे बताएं, ऑक्ट, कार्बन 9 नॉन, कार्बन 10 डिक लिख देंगे। तो ये अगर बटरूट में और मेन चेन में 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो देख। कोई कष्ट है क्या इसमें, सारा धीरे धीरे पता चल रहा है ना, धीरे धीरे चलेंगे, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म भाई साहब, लिटरली बता रहे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस फील लेके पढ़ो, रियल लाइफ से कनेक्ट करते चलो, बस सीख जाओ यार। सीखोगे कि नहीं सीखोगे, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आएगा, तो मेन चेन के अलावा जो साइड में बचेगा, वो जो साइड चेन में जाएगा वो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा। कोई कष्ट है क्या इसमें। उसके 1 डिग्री प्रीफिक्स में बताता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आएगा, तो मेन चेन का नेचर बताता है। मेन चेन अगर ए साइक्लिक है, ओपन चेन है तो नो 1 डिग्री प्रीफिक्स, अगर मेन चेन साइक्लिक है, क्या है, साइक्लिक है
तो 1 डिग्री प्रीफिक्स जो होगा वो साइक्लो होगा, ठीक है, क्या होगा, साइक्लो होगा। उसके बाद बारी आता है किसका, वटरूट का, किसका बारी आता है, वटरूट का। तो मेन चैन मेरे कान में कोई फूकेगा कि ये है अभी फिलहाल के लिए मेन चैन, ये आगे बताएंगे मेन चैन कैसे निकालते हैं, मेन चैन कैसे सेलेक्ट करते हैं। अभी फिलहाल के लिए मेन चैन में कोई फूका है, कोई बाबा रामदेव आए हैं और फूके हैं मेरे कान में, और कान में फूके और बताएं ये मेन चैन है, और मेन चैन में एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेज। 2 है तो एच, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो कोई कास्टिक गैस में नहीं है। वटरूट का काम हो गया, वटरूट का काम हो गया भाई साहब। वटरूट का जैसे कि ये मेरा क्या है, ब्लू वाला मेन चैन था। अब क्या आता है, अब क्या आता है, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। तो सफिक्स के बारे में देखते हैं। क्या क्या बोर हो रहे हो क्या आप लोग, क्या बोर हो रहे हो क्या, नहीं ना, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। 1 डिग्री सफिक्स खत्म ही कर देते हैं यार, टेंशन वाली बात ही नहीं है यार, जब आपका भाई खड़ा हुआ है तो, है ना। ये मास्टर तब तक रहेगा जब तक आप सीखे ना, यहाँ पे बिना पानी के, बिना खाना पानी के पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, है इतना ताकत, ठीक है। तो आगे क्या है, आगे 14 नंबर क्या आता है, 1 डिग्री सफिक्स। वटरूट हो गया, ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स आएगा, ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स। फिर वही बात है भाई साहब, फिर वही बात है, फिर कोई फुकाने फूक रहा है भाई साहब, ये आपका क्या है, मेन चैन, ये आपका क्या है, मेन चैन है। तो ये बताएगा 1 डिग्री सफिक्स, ये बताएगा, ये बताएगा, ये बताता है, ये बताता है। देखिए खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा बात, धीरे धीरे बातों को खोलेंगे। राज 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 होता है, जब राज खुल जाएगा तो बहुत ही मजा आता है ना। तो राज खुलेगा, टेंशन ना ले, ठीक है। तो यह बताता है कि मेन चैन खुलता है, देखो खुल रहा है, मेन चैन, मेन चैन संतृप्त है, संतृप्त मतलब सेचुरेटेड लिख दे, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, क्या है, अनसेचुरेटेड है, संतृप्त है या असंतृप्त है, ठीक है। अब बात आता है, कोई डैश है, कोई क्लास नहीं किया होगा, डैश आदमी समझ पा रहे हैं, डैश बच्चा से क्लास नहीं किया, छूट गया भाई सबका, बहुत टेंशन में भाई साहब। सेचुरेटेड क्या है, संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, ठीक है। सेचुरेटेड उसको बोलेंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले को सेचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसेचुरेटेड, यानी अल्केन को सेचुरेटेड सिंपल भाषा में, और अल्कीन और अल्काइन को अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड वाले को अनसेचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड वाले को या ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड के केस में, अनसेचुरेटेड के घर में कौन कौन आएगा, अल्कीन आएगा, अल्काइन आएगा, सेचुरेटेड के घर में कौन आएगा, अल्केन आएगा, क्या आएगा, अल्केन, सिंगल बॉन्ड में, सिंपल है। तो ये डैश आदमी को पता चल गया, ठीक है। तो ये बताता है कि मेन चैन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, ठीक है। अब देखो मेन चैन कान में फूका होगा, कौन वाला, ये वाला ब्लू वाला फूका, बताएं सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, अल्केन है। तो हाँ, ये बताता है कि मेन चैन सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, ठीक है। तो सेचुरेटेड है तो अल्केन आएगा, क्या आएगा, अल्केन आएगा। अल्केन जब आ गया, हमको पता चलेगा कि मेन चैन कैसा है, सिंगल बॉन्ड वाला है, अल्केन वाला है। तो उसका नाम क्या लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे, क्या लगाएंगे, तो नाम लिखते हैं ई एन, क्या लिखते हैं, 1 डिग्री सफिक्स में क्या लिखते हैं, एनी, 1 डिग्री सफिक्स में क्या लिखते हैं, एनी। पता चल गया कि वो अल्केन वाला है, वो पता चला कि वो अल्केन वाला है, वो अल्केन वाली है, वो अल्केन वाली है, वाला है। तो क्या लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स में, ए एन ई, क्या लिखते हैं, ये वाला लास्ट वाला। पता चल गया हमें कि मेन चैन कान में फूका, दौड़ के गए भाई साहब, देखे डबल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो वो क्या कैसा है, वो डबल बॉन्ड है, तो वो क्या है, अल्कीन है, क्या है, अल्कीन है। अल्कीन में क्या लिखते हैं, अल्कीन में क्या लिखते हैं, लास्ट वाला ये नहीं, क्या लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स में क्या लिखेंगे, कान में फूका मेन चैन भाई साहब, ये दौड़ के क्या खपाच, देखे डबल बॉन्ड, देखे डबल बॉन्ड देखिए भाई साहब, पहचान लिए वो अल्कीन है, अल्कीन है, क्या हो गया, लास्ट में क्या लगा देंगे, 1 डिग्री सफिक्स में क्या लगाएंगे, ई एन ई। फिर वही कान में फूका, मेन चैन दिखा, दौड़ के गए, देखे वहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिखा है, तो क्या हो जाएगा, अल्काइन, क्या हो जाएगा, अल्काइन हो गया, क्या हो गया, अल्काइन हो गया। तो लास्ट में क्या लगा देंगे, वाई एन ई, क्या लगा देंगे,
पहला वाला सेचुरेटेड है, पहला वाला क्या है, इसको क्या, पहला वाला क्या है सेचुरेटेड, ये वाला क्या है अनसेचुरेटेड। ठीक है, अब थोड़ा सा दिक्कत ये आता है, थोड़ा सा दिक्कत ये आता है कि कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, कभी कभी डबल बॉन्ड भी आता है। तो कभी कभी जो होता है नोट करके लिखेंगे, नोट करके, ठीक है। हाँ, अल्काइन और अल्कीन एक साथ आ जाए तो, एक साथ आ जाए तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से नाम लिखते हैं। ठीक है, बेटिकली ऑर्डर से नाम, ये आपका पहला नोट है। ठीक है, मान लीजिए अल्काइन आ गया, जैसे कि अल्काइन आ गया तो बताएं क्या लगेगा लास्ट में, वाई नहीं और ये नहीं, बताइए तो हाँ, उसके बाद ये चल जाएगा, ये है ना, ये सफिक्स है ना, तो पहले कौन लिखाएगा, बताए पहले कौन लिखाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा वो पहले लिखाएगा। तो ई और वाई में कौन आता है, पहले ई आए तो पहले ई लिखाएगा, फिर बाद में आई लिखाएगा। ठीक है, तो अगर चीज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ रहा है तो पहले क्या लिखाएगा, इन, उसके बाद आइन। ठीक है, उसके बाद दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट क्या है, अब जो आइन, जो ये 1 डिग्री सफिक्स है ना, तो इसके पोजीशन को भी लिखेंगे, है ना, तो अल्कीन के तो ई एन ई, हाँ, तो इसके अल्कीन को उसके 1 डिग्री प्रीफिक्स को, 1 डिग्री सफिक्स को, 1 डिग्री सफिक्स को उसके पोजीशन के साथ लिखते, किसके साथ, उसके पोजीशन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है भाई साहब, पोजीशन के साथ। अल्केन को नहीं लिखता, अल्केन को, हाँ, अल्केन में कोई 1 डिग्री से, हाँ, अल्केन में पोजीशन देने की आवश्यकता, अल्केन में पोजीशन देने की आवश्यकता नहीं है, मगर अल्कीन और अल्काइन में पोजीशन देने की आवश्यकता है। अल्कीन और अल्काइन में पोजीशन देने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि डबल बॉन्ड आपका कहां पे है, कहां पे आपका है, यहां पे, कहां पे आपका है, यहां पे। ठीक है, यहां पे। तो अब मेन चेन है, तो मेन चेन में क्या करते हैं, नंबरिंग भी करते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए कि नंबरिंग हमको कोई सिखा दिया, नंबरिंग कहां से कर रहे हैं, तो हम यहां से कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, यहां से। तो 1 2 3 4 पे क्या है, 4 पे अल्कीन आया, अल्कीन आया तो 4 पे अल्कीन आया ना, तो इस पोजीशन के साथ आप लिखिएगा 1 डिग्री सफिक्स। तो 4 पे अल्कीन आया तो 4 क्या लिखिएगा, 4 इन, क्या लिखिएगा, इन। ठीक है, और नंबर के बाद क्या लिखिएगा, नंबर के बाद एक डैश देते, क्या देते हैं, एक डैश, नंबर के बाद एक डैश देंगे। नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या रहेगा, एक डैश रहेगा। नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या रहेगा, एक डैश रहेगा। नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या रहेगा, तो दे दे डैश। तो अल्कीन और अल्काइन के पोजीशन को उसके पोजीशन के साथ लिखते हैं, पोजीशन के साथ लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पोजीशन के साथ लिखते हैं। और अल्फाबेट और नंबर के बीच में क्या रहेगा, एक क्या रहेगा, अल्फाबेट और नंबर डैश रहेगा, अल्फाबेट और नंबर के बीच में क्या रहेगा, डैश रहेगा। ठीक है, और एक चीज छूट गया, थोड़ा सा छूट चुका है, प्रीफिक्स में, इसमें कुछ नोट पॉइंट है, 2 डिग्री प्रीफिक्स का नोट पॉइंट है, वो आप, तो आपका क्या हो गया कि ये सारा 1 डिग्री सफिक्स तक चला गया। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स तक चला गया। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे, 2 डिग्री सफिक्स देखेंगे, उसके बाद अपन वाइंड अप करेंगे, उसके बाद अपन नाम लिखने का तरीका देखेंगे कि मेन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद नाम कैसे लिखते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत है क्या। नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या बताया है, पार्ट लिखा जाएगा, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स कल कर लेंगे। अभी 2 डिग्री प्रीफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में एक क्या रह गया, नोट पॉइंट लिखना बाकी रह गया, जैसे कि पोजीशन वाला पॉइंट है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में भी पोजीशन के साथ लिखते हैं, वो अभी छूट गया। तो आप लोग इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि अगर नहीं लिखिएगा, अगर हम छोड़ के चल जाएंगे तो फिर क्या है कि दिक्कत आप लोग को है ना, अगर से हम, मेरा क्या है कि आप लोग को दिक्कत हो जाएगा तो बहुत बड़ा दुख होएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए एक भी चीज़। तो आप देखें 2 डिग्री प्रीफिक्स में जो नोट पॉइंट है, ठीक है, नोट पॉइंट है, अगर पीछे करके लिख लीजिए या उधर ही जगह है तो उधर ही लिख लीजिए आप। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स हुआ था क्या बताएं, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या हुआ था कि मेन चेन के अलावा जो साइड में बचेगा वो साइड चेन हो जाएगा, और उसका नाम क्या लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। अब इसमें जो नोट पॉइंट है वो क्या है, नोट पॉइंट लिखने वाली बात है, नोट पॉइंट क्या है। ठीक है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स को, ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में बताया ब्रोमीन भी आ रहा है, मिथाइल भी आ रहा है, क्लोरीन भी आ रहा है।
पहले कौन लिखेंगे, पहले कौन लिखेंगे, 2D पहले कौन लिखेंगे, तो 2D प्रीफिक्स में, 2D प्रीफिक्स में साइड चेन को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अल्फाबेटिकली मतलब ABCD, हाँ, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो 2D प्रीफिक्स में जो अगर से 3-4 प्रीफिक्स आ गया, एक प्रीफिक्स आ जाए तो बहुत बढ़िया, 2 1 2 3-4 प्रीफिक्स आ जाए, कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। देखिए ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, मिथाइल भी है ना, है कि नहीं है। तो ब्रोमीन के लिए क्या लिख देंगे, पहले ब्रोमो आता है, इसके लिए ब्रोमो आता है ना, इसके लिए ब्रोमो, इसके लिए क्लोरो, ठीक है, इसके लिए मिथाइल। तो बताइए आप, पहले अल्फाबेट में कौन आता है, ब्रोमो या क्लोरो, ब्रोमो आता है, उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद क्या आता है, मिथाइल। तो 2D प्रीफिक्स में जब लिखोगे तो पहले की क्या लिखोगे, ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद मिथाइल, ठीक है। अब एक अगला नोट पॉइंट क्या होता है, अगला नोट पॉइंट है कि अब इसके पोजीशन को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। साइड चेन को पोजीशन के साथ भी लिखना पड़ेगा, किस पोजीशन पर वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये आप नंबर किए, यहाँ से नंबर भी करना पड़ता है। नंबर कैसे करेंगे सिखाएंगे, फूक के किया कोई काम में कैसे नंबर करना है, तो अभी फिलहाल के लिए कर रहे हैं, नंबर करना सिखाएंगे, अभी टेंशन ना लीजिए, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 1 2 पे क्या है, ब्रोमो है। तो ब्रोमो का नाम क्या लिखेंगे पहले, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, ऐसे करके 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, ऐसे करके 2 ब्रोमो। उसके बाद क्या आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है आपका, 1 2 3 4 5 पे क्या आ रहा है, क्लोरो। तब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो के बाद क्या आता है, क्लोरो, ब्रोमो के बाद क्या आता है, क्लोरो। तो ब्रोमो के लिखने के बाद क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। तो किस पे क्लोरो आ रहा है, 5 पे। तो फिर आइए अल्फाबेट और नंबर के बीच में क्या देते हैं, डैश। तो 5 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 5 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे, डैश, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, 6 पे क्या है, मिथाइल है। तो इस तरह से आपका 2D प्रीफिक्स लिखा जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, इस तरह से आपका 2D प्रीफिक्स लिखा जाएगा। 2 ब्रांच एक ही तरह का हो गया, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया आप, ठीक है। तो वो आप पूछ लिए, तो अभी ये वाला नोट पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद आपको आप वाला डॉट लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, साइड चेन को उसके पोजीशन के साथ लिखते हैं ना, साइड चेन को उसके पोजीशन के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो साइड चेन को किसके साथ लिखेंगे, उसके पोजीशन के साथ। अब देखिए सवाल, एक भाई का सवाल आया है, ठीक है। सवाल क्या है कि ये जो है, मान लीजिए ये वाला, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे इस बार आ गया ब्रोमीन। क्या गया है, क्या गया है, ब्रोमीन। क्या गया है, ब्रोमीन। अगर नोट पॉइंट इसको भी करके लिख लें, अगर हाँ अगर दो समूह, 2 साइड चेन, अगर दो या 2 से अधिक, 2 या मल्टीपल साइड चेन, मल्टीपल साइड चेन सेम हो जाए, है ना। मल्टीपल साइड चेन सेम हो जाए, मल्टीपल साइड चेन क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे भाई साहब, तो क्या लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, उसके क्या, उस कंडीशन में क्या होगा। अगर चे मल्टीपल साइड चेन सेम आ जाता है, अगर चे ट्वाइस आ जाता है, क्या आता है, ट्वाइस। 2 साइड चेन, क्या 2 साइड चेन सेम हो रहा है, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, 2 के लिए अपन डाई यूज करेंगे, 2 के लिए अपन डाई यूज करेंगे, 3 के लिए अपन ट्राई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ट्राई। 4 के लिए अपन क्या करेंगे, टेट्रा। क्या यूज करेंगे, टेट्रा। 5 के लिए हाँ। तो 2 साइड चेन सेम हो जाए, 2 साइड चेन सेम हो जाए तो क्या लिखेंगे, 2 के लिए डाई, 2 साइड चेन सेम हो रहा तो डाई, 3 सेम हो रहा तो ट्राई, 4 सेम हो रहा तो टेट्रा, 5 सेम हो रहा तो पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, इस तरह से, ठीक है। तो 2 साइड चेन अगर सेम हो रहा है मेरे लाल गोपाल, ठीक है, 2 के लिए डाई यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए
पेंटा। और ये एक नोट वाली बात है कि इसे 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 हाँ अरे यार, इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट नहीं करते, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप पूछ लिए। ठीक है, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। कोई कष्ट है क्या इसमें? ठीक है, तो पहली बात 2 डिग्री प्रीफिक्स में साइड चेन को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। साइड चेन किस में लिखते हैं? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। उसके बाद साइड चेन को उसके पोजीशन के साथ लिखते हैं। उसके बाद अगर मल्टीपल साइड चेन सेम हो जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन कितना आ गया? 2 ब्रोमीन आ गया, तो डाइब्रोमो क्या यूज करेंगे? डाइब्रोमो, डाइब्रोमो। और इसको, इसके पोजीशन को भी तो लिखेंगे, तो कौन कौन पोजीशन पे आपको लिखना पड़ेगा? तो 2 पोजीशन क्या, कौन कौन पोजीशन पे? 2 पे, और इसे और ये बढ़ते क्रम में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 2 पे और उसके बाद क्या है? 2,6। उसके बाद क्या लेंगे? अल्फाबेट और नंबर के बीच में क्या लगता है? डैश। तो उसके पोजीशन को भी साथ लिखेंगे। ठीक है, अगर दोनों पे ब्रोमीन 2 है, ब्रोमीन 2 है, तो आपको पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।